तो अभी हम शुरू करेंगे स्वीट वॉरियर की इंट्रोडक्शंस। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो, जो जैसे कि मैं ही कुछ बोल रहा हूँ, जैसे कि एनालाइज कीजिए स्वीट वॉरियर पोएम के ऊपर ना, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो आप इंट्रोडक्शंस कैसे लिखते हैं, फ्रेमिंग कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ों को वो किया हूँ। ठीक है, आप यहाँ से ऐसा फ्रेमिंग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, स्वीट वॉरियर इज ए सोनेट written by Edmund Spenser, one of the most important poet of the Elizabethan age। ठीक है, तो स्वीट वॉरियर जो लिखा गया था एडमंड स्पेंसर द्वारा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट है एलिजाबेथन एज का। जैसे कि विक्टोरियन एज हो गया, एलिजाबेथन एज हो गया, शेक्सपियरियन एज हो गया ना, वैसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है। उनका जो स्वीट वॉरियर जब लिखे थे वो, तो एलिजाबेथन एज के दौरान लिखे थे। ठीक है, दिस पोएम बिलोंग्स टू हिज फेमस सोनेट सीक्वेंस एमोरिटी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एमओईटी क्या होता है, सोनेट का सीक्वेंस है ना। 89 सोनेट होते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आया तो, 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं एमओईटी क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं बस एमओईटी ही लिखा हूँ। ठीक है, द पोएम बिलोंग्स टू हिज famous sonnet sequence MOET, which was published in 1595. This sequence is collections of love sonnet written by Elizabeth Boyle। ठीक है, ये उनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, who later become his wife। ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है, देखिए The sequence is a collection of love sonnet, ठीक है, written for Elizabeth Boyle, who later become his wife। आगे चलते हैं, होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अनलाइक मेनी अदर लव पोएट ऑफ हिज टाइम, स्पेंसर प्रेजेंट लव इन ए मोर रेस्पेक्टफुल एंड बैलेंस वे। देखिए, अलग पोएम जो है उनका, अनलाइक मेनी अदर लव पोएट्स, जो लव पोएट्स होते हैं ऑफ हिज टाइम, स्पेंसर प्रेजेंट लव इन अ मोर रेस्पेक्टफुल एंड बैलेंस्ड वे। ठीक है, In Sweet Warrior, he describes his beloved as a woman, ठीक है, who is both gentle and powerful। देखिए, ये जो मैंने बोला स्वीट वॉरियर जो है ऑक्सीमोरन वर्ड है ना, तो इसको आप ऑक्सीमोरन वर्ड में भी बोल सकते हैं, दैट स्वीट वॉरियर इज ए ऑक्सीमोरन वर्ड, बट मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है, आप खामखा लेंथ बढ़ सकता है। ठीक है, आप बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने जो लिखा देखिए, वो द स्वीट वॉरियर ही describe his beloved as a woman who is both gentle and powerful at the same time. She is not a passive figure but someone who has control and influence over the poet। समझ रहे हैं ना, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर द पोएट। ठीक है, द वर्ड स्वीट, देखिए, द वर्ड स्वीट सजेस्ट सॉफ्टनेस, ब्यूटी एंड काइंडनेस। जो स्वीट जो है वो सॉफ्टनेस, ब्यूटी एंड काइंडनेस कहा करता है। ठीक है, वाइल वॉरियर सजेस्ट स्ट्रेंथ, पावर एंड डोमिनेंस। बाय कंबाइनिंग दिस टू ऑपोजिट आइडियाज, स्पेंसर क्रिएट ए यूनिक इमेज ऑफ अ वुमन हु कैन फाइट नॉट विथ वेपन बट विथ हर ब्यूटी एंड इमोशंस। ठीक है, आप ये इंट्रो यूज कर सकते हैं जब आप कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली आप लेंथ बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, और भी ऑक्सीमोरन के बाद भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपका और बेहतर लगेगा। लेकिन मैं ये जनरल वे में बताया हूँ कि आप कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस जब लिखते हो तो पहले एडमंड स्पेंसर के बारे में लिखोगे, फिर आप स्वीट वॉरियर के बारे में लिखोगे। तो जितना भी ये सब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं थीम्स की ओर। ठीक है, चलिए थीम्स देखिए मैंने क्या क्या लिखा। थीम्स जो देखा, लव एज ए नॉवल डिफीट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आइडिया इन द पोएम इज दैट डिफीट इन लव। देखिए, मतलब प्यार में हार जाना। ठीक है, डिफीट इन लव इज नॉट शेमफुल
प्यार में हार जाना इज नॉट शेमफुल, मतलब शर्मनाक नहीं है, ठीक है। नॉर्मली डिफीट मीन्स लॉस, वीकनेस एंड फेलियर, बट इन दिस पोएम द पोएट फील्स ऑनर्ड टू बी कनकर्ड। वो कनकर्ड होने के लिए, कनकर्ड मतलब खत्म होना है ना, मतलब अपने आप को मार देना, कनकर्ड हो जाना ना, पराजय जो बोलते हैं ना। द पोएम फील ऑनर्ड, ऑनर्ड हुआ टू बी कनकर्ड बाई बिलवेड, बिलवेड से हार जाने में उसका ऑनर्ड हुआ, ठीक है। वर हर विक्ट्री ओवर हिम, हर विक्ट्री ओवर हिम बिकेम ए काइंड ऑफ रिवॉर्ड रेदर देन पनिशमेंट। देखिए कितना सुंदर चीज लिखा गया, ठीक है। हर विक्ट्री ओवर हिम बिकम ए काइंड ऑफ रिवॉर्ड रेदर देन पनिशमेंट, ठीक है। ये एक थीम है, देखिए। दिस शोज दैट लव चेंजेस द मीनिंग ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। इन वर्ल्डली लाइफ पीपल डिजायर विंस, ठीक है। दिस शोज दैट लव चेंजेस द मीनिंग ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। लव चेंज करता है, सक्सेस और फेलियर का मीनिंग चेंज कर देता है लव जो है। इन वर्ल्डली लाइफ पीपल डिजायर टू विन, बट इन लव सरेंडर इटसेल्फ कैन बिकेम द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। सरेंडर हो जाना लव का एक खासियत है, मतलब सरेंडर हो जाना, इन लव सरेंडर हो जाना एक विक्ट्री है, ग्रेटेस्ट विक्ट्री है, ग्रेटेस्ट सक्सेस है, ठीक है, ग्रेटेस्ट जीत है, ठीक है। द पोएट्स डिफीट इज नोबल बिकॉज इट कम्स थ्रू एडमिरेशन एंड डिवोशन, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं, लव इज ए नोबल डिफीट, ठीक है। सेकंड क्या है, साइलेंस। देखिए पोएम में क्या हुआ, जो बिलवेड है एलिजाबेथ बॉयल, जिसके ऊपर स्वीट हुआ, एलिजाबेथ बॉयल जिसके ऊपर पोएम बताया गया है ना, वो साइलेंट है, कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं देखिए, देखते हैं, चलिए। साइलेंट लैंग्वेज ऑफ पावर, ठीक है। द बिलव्ड डजंट नीड स्पीचेस, आर्ग्यूमेंट और विजिबल फोर्स। हर influences her influence works silently. Her eyes, appearance and presence are enough to transform the poet, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ट्रांसफॉर्म द पोएट, ओके। उसके बाद ये कंटिन्यू है। फिर यहाँ में एक कोट मैंने किया हूँ पोएम से, ठीक है। विथ थाउजेंड एरोज विच योर आइज हैव शॉट, ठीक है। ये पोएम का लाइन है, आप कोट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, जिससे और थोड़ा इम्प्रेशन बनेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है अभी देखिए। द अबव लाइन शोज दैट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पावर आर wordless. No? Human beings are deeply moved by what is felt rather than what is spoken. Love often communicates through silence more than language. है ना? अब मिल रहा है ना, देखिए above line shows, जो above line दिखा रहा है, शो कर रहा है that some of the greatest form of power, जो greatest form of power are wordless. Human beings are deeply moved by what is left rather than what is spoken. I think ये लाइन समझ रहे हैं। Love often communicates through silence, ठीक है, through silence more than language, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट थीम में चलते हैं। द मिस्ट्री ऑफ कंट्राडिक्टरी नेचर। कंट्राडिक्टरी जो होता है ना, कंट्राडिक्टरी ये ऑपोजिट चीज को बोलते हैं, ठीक है, दो ऑपोजिट वर्ड को बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। The beloved is both sweet and war, like at the same time, ठीक है। sweet और war like at the same time में sweet और war है, ठीक है। She is gentle but victorious, graceful but commanding, beautiful but dangerous, and the poet's peace of mind, ठीक है। सी जेंटल, जेंटल जो स्वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंटल बट विक्टोरियस वार को ना, ग्रेसफुल बट कमांडिंग, ब्यूटीफुल बट डेंजरस,
दो चीज़ को अपोजिट कर रहे हैं, देखिए ना, ब्यूटीफुल बट डेंजरस ना, विक्टोरियस और ग्रेसफुल, कमांडिंग, जेंटल बट विक्टोरियस, ठीक है। ये सब चीज़ आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। दिस थीम्स रिफ्लेक्ट्स द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है। नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्राइब बाय ओनली वन क्वालिटी, कोई भी पर्सन्स एक क्वालिटी से नहीं पहचाना जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, आप में कभी आप देखोगे आपके अंदर ना, आपके अंदर कभी देखोगे कि आप ज़्यादातर कोई कोई होता है कि हंसमुख होता है ना, लेकिन एक बार उसका गुस्सा उठने से देखिएगा तो उसको शांत होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप मतलब वो पर्सनैलिटी अलग ही पर्सनैलिटी हो जाता है जब वो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, दिस थीम्स रिफ्लेक्ट द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो मिस्ट्री है ह्यूमन पर्सनैलिटी, सबके अंदर होता है ये चीज़। नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्राइब बाई ओनली वन क्वालिटीज, वन क्वालिटी, ठीक है। स्पेंसर प्रेजेंट्स द बिलोव्ड एज कंप्लीट एंड कम्प्लेक्स, ठीक है, नॉट सिंपल और वन डायमेंशनल, ओके। Love itself is also like the pleasant yet painful, peaceful and yet restless, ठीक है, समझ रहे हैं ना। Love itself is like a painful, is like a pleasant yet pleasant yet painful, peaceful yet restless, ठीक है।